हाय, क्या आप उनमें से एक हैं जो हस्बैंड वाइफ आपस में लड़ते हैं किसी बात को लेकर, चाहे कोई सही है चाहे कोई गलत है, और उसके बाद आप दोनों चुप हो जाते हैं। और चुप कुछ थोड़ी देर का नहीं, कुछ दिनों का, कुछ हफ्तों का, और कहीं कहीं तो कुछ महीनों तक आप एक दूसरे से बात ही नहीं करते, चुप रहते हैं। वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। चुप रहने से रिश्ते का क्या क्या हो जाता है वो मैं आपको बताऊंगी। आपके चुप रहने का रीज़न क्या हो सकता है और उसके रिजल्ट्स क्या निकलते हैं और उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या हो सकते हैं। तो एंड तक ज़रूर देखना। जब आप दोनों की किसी बात को लेकर बहस हो जाती है और आप बात करना एक दूसरे से बंद कर देते हैं, तो हो सकता है कि आपको अपनी बहस का, बात करने का कोई समाधान ही नहीं मिला, कोई रिजल्ट ही नहीं मिला जो आप चाहते हैं, इसलिए आपने बात करना बंद कर दिया है। या फिर आपको इससे लगता है कि सामने वाला मुझे समझता ही नहीं है, उसको मेरी बात समझ ही नहीं आती है, इसलिए आपने चुप रहना शुरू कर दिया। या फिर आप अपने आप को सही साबित करना चाहते हैं, तभी आप बहस रहे हैं, और सही आप बन नहीं पा रहे हैं क्योंकि सामने वाला भी बहस रहा है, तो इसलिए आप चुप्पी बना लेते हैं। अब आप मुझे खुद से बताइए, चुप्पी आपने जो बनाई है, क्या चुप रहने से आपकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आपको मिल गया है? चुप रहने से क्या आपका पार्टनर आपको समझ रहा है या आप समझ चुके हैं? क्या कोई रिजल्ट निकल रहा है? क्या आप अपने आप को चुप रहकर सही साबित कर पा रहे हैं? इसका आंसर है नो। चुप रहने से कोई भी सॉल्यूशन नहीं निकलता है। चुप रहने से बल्कि रिश्ते में एक गहरी खाई खुद जाती है, जिसमें बहुत सारी मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हो जाती है। आप दोनों का इमोशनल कनेक्शन डिस्कनेक्ट होने लगता है और एक दूसरे के प्रति ट्रस्ट कम होने लगता है। और यही नहीं, नई नई प्रॉब्लम्स भी क्रिएट होना शुरू हो जाती है, क्योंकि आप दोनों जब आप चुप रहते हैं तो आप एक दूसरे के बारे में कुछ ना कुछ सोचना शुरू कर देते हैं, क्योंकि जब बात ही नहीं होती है तो आप अपने इस हिसाब से सामने वाले के बारे में सोचना शुरू कर देते हैं कि वो ऐसा है, वो वैसा है, वो मेरी कदर नहीं करता, वो मुझे सुनता नहीं है, वो मुझे प्यार नहीं करता, वो मुझे ट्रस्ट नहीं दे सकता, वो मुझे प्रोटेक्ट नहीं कर सकता। तो बहुत सारे इश्यूज़ क्रिएट हो जाते हैं चुप रहने से। बात यहीं तक ख़त्म नहीं होती है। ज़्यादा लंबे टाइम तक अगर आप एक दूसरे से बात नहीं करते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रेस, टेंशन, डिप्रेशन होने लगता है। उसकी वजह से आपको हेल्थ इश्यूज शुरू होने लगते हैं। दिन के पूरा दिन में कोई काम करने का मन नहीं करता है। अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो भी, आप अपने वेलबींग के बारे में भी नहीं सोचते, और चीज़ें और ज़्यादा वर्स हो जाती है। अगर आपके पास बच्चे हैं तो बच्चे भी इस सब चीज़ों को देखते हैं और उन पर भी बुरा असर जाता है। सो आपने सुना, रिश्ते में जब आप चुप रहते हैं तो किस तरह के कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं और कितना ज़्यादा एक रिश्ते पर असर जाता है, एक रिश्ते को तोड़ के रख देती है। ये आपकी चुप्पी आपके रिश्ते को ख़राब करती है, आपके बच्चों के जीवन को ख़राब करती है। तो रिश्ता जो एक हेल्दी होता है, उसकी बुनियाद जो होती है वो कम्युनिकेशन होता है, बात होती है। एक दूसरे से बात कीजिए। ज़रूरी नहीं है कि आप सामने वाले को समझ रहे हैं, सिर्फ आप अवेलेबल रहिए कि आप सुन रहे हैं। अगर कोई कह रहा है कि मुझे हर्ट हो रहा है तो एक्सेप्ट कीजिए। एक्सेप्ट बहुत इम्पॉर्टेंट होता है और बहुत ज़रूरी होता है। ज़रूरी नहीं कि किसी की सोच जो है आपको भी हजम हो जाए। दो सोच के विचारों के इंसान हैं तो दोनों सोच में विचारों में टकराव ज़रूर होगा, लेकिन एक हेल्दी रिलेशन की वही पहचान होती है जब आप एक दूसरे की ओपिनियन और सोच का सम्मान करते हैं, उसको एक्सेप्ट करते हैं। अगर आपका पार्टनर रो रहा है और उसको हर्ट फील आया है तो सॉरी कहने में कुछ नहीं जाता है। देखिए, बात करने के कितने सारे फ़ायदे हैं। बात अगर आप करोगे तो आप अपने पूरे दिन में खुश रह पाओगे, खुश रह पाओगे। एक सॉरी कहने से आप अपने दिन के काम कर पाओगे, अपनी हेल्थ पर भी ध्यान दोगे, अपने रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी देखोगे, और आप लोगों को खुश देकर आपके बच्चे भी खुश रहेंगे और उन पर भी बुरा असर नहीं जाएगा। और हाँ, हमेशा याद रखना, रिश्ता कभी चुप्पी से नहीं बनता है, उससे हमेशा टूटता ही है और बिखरता ही है। रिश्ता बनता है बात करने से, एक दूसरे के विचारों को सम्मान देने से, चीज़ों को एक्सेप्ट करने से। अगर आपकी कभी भी अपने पार्टनर से लड़ाई होती है
तो आप थोड़े टाइम के लिए एक गैप ज़रूर ले सकते हैं, अपने आप को शांत कर सकते हैं और बोल सकते हैं कि गिव मी सम टाइम। और जब आपका मूड अच्छा हो तब आप बात करें, और एक दूसरे का सोल्यूशन अगर नहीं निकल रहा है बातों का, तो एक दूसरे की इच्छाओं का सम्मान करें और उसको एक्सेप्ट करके अपने रिश्ते में आगे बढ़ें। डोंट फॉरगेट, हेल्दी रिलेशन, हैप्पी फैमिली।